ओम नमः शिवाय। राधे राधे। श्रावण बयना एकादशी की हार्दिक शुभकामना। तो ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, मैं आपको श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताता हूँ। उसकी कैसे पूजा करनी है, क्या विधि है और किसका व्रत करना है। हे सनत कुमार, आप अपने मन को एकाग्र करके सुने। हे सनत कुमार, दशमी के दिन नहा धोकर संध्या के समय भगवान की पूजा करें। भगवान विष्णु का 16 उपचारों से पूजा करके प्रार्थना करें, हे पुंडरीकाक्ष, मैं दूसरे दिन आने वाली एकादशी को निराहार रहकर व्रत करूंगा और द्वादशी के दिन भोजन करूंगा। हे अच्युत, आप मेरे रक्षक हो। हे सनत कुमार, भूमि पर सोएं, काम क्रोध लोभ को छोड़कर एकादशी के दिन सुबह भगवान केशव का पूजा करें और सारा दिन भगवान का सिमरन करें। किसी भी पाखंडी से बात मत करें और दोपहर के समय फिर स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दें और सारा दिन हर सांस में भगवान का सिमरन करें। हे सनत कुमार, जो कोई ऐसे व्रत करता है वो मोक्ष का फलदाता हो जाता है। हे सनत कुमार, चाहे कोई भी वर्ण का हो, शूद्र हो, वैश्य हो, अक्षत्रिय हो, सारा दिन भगवान का सांस में सिमरन करता हुआ शाम को घर जाने के बाद नहा धोकर भगवान की पूजा अर्चना करे, धूप दीप फूल और अनेक तरह के नैवेद्य चढ़ाएं और रात को भजन कीर्तन कथा सुनाता हुआ जागरण करें। हे सनत कुमार, सारी रात जागरण करता हुआ सुबह विधि से पूजा करके द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर, गरीबों को भोजन कराकर, भगवान का भोग लगाकर खुद भी व्रत खोले। हे सनत कुमार, मक्खन का भोग अवश्य लगाएं और मंदिर में घड़े का दान करें और भोग लगाते समय मक्खन का इस तरह प्रार्थना करें, हे श्रीधर, आप प्रसन्न हो, मुझे उत्तम लक्ष्मी दो। और सब अपने नौकर चाकरों को भोजन करा के, गाय को भूसा डाल के खुद भी भोजन करें। हे सनत कुमार, आपसे ये शुक्ल पक्ष की एकादशी की व्रत विधि बताई, व्रत विधान बताया। इसी तरह श्रावण की कृष्ण पक्ष की एकादशी को भी ये ऐसे ही पूजा अर्चना करनी चाहिए, ऐसे ही जागरण करना चाहिए। दोनों शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की विधि समान है, केवल नाम का भेद है। अब उत्तरदा एकादशी की कथा सुनो। युधिष्ठिर कहने लगे, हे मधुसूदन, श्रावण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, व्रत की विधि तथा इसका महत्व भी कृपा करके आप मुझे बताओ। कृष्ण जी बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम उत्तरदा एकादशी है। अब आप शांतिपूर्वक इसकी कथा को सुनिए। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मति नाम की एक नगरी थी, जिसमें महीजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। उसका कोई संतान नहीं थी। राजा राज्य सुखपूर्वक कर रहा था, फिर भी उसका मन बहुत विचलित था। वो हमेशा एक ही बात सोचता था, जिसका संतान न हो उसका यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायी होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा का कोई पुत्र नहीं हुआ। वृद्ध अवस्था आती देखकर राजा ने अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाकर कहने लगा, हे प्रजा जनों, मैंने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया है। मेरे खजाने में भी कोई अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। न मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना और न किसी की धरोहर। प्रजा का पुत्र समान पालन कर रहा हूँ। मैं अपराधियों को पुत्र और बंधुओं की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता रहा। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करते हुए भी मेरा कोई संतान नहीं है, तो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका कोई कारण है, इसका क्या कारण है? राजा महीजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्रीगण तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन में गए। बड़े बड़े ऋषि और मुनियों के दर्शन करते हुए राजा के हित की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ
तपस्वी मुनि को देखते फिर रहे थे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गुण तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमेश मुनि को देखा, जिसका कल्प के व्यतीत होने पर भी एक रोम गिरता था। सब ने जाकर ऋषि को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण यहाँ आए हो? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही है, इसलिए संकोच मत करो। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, इसलिए आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती पुरी का धर्मात्मा राजा महाजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन कर रहा है, फिर भी उसका कोई संतान नहीं है। वह अत्यंत दुखी है। हम लोग उसकी प्रजा हैं, इसलिए उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है, हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का कोई उपाय बताओ। यह बात सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के प्रथम जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि ये राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने अनेक बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय जेठ मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्यकाल के समय, जब वह 2 दिन का भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर एक तत्काल की ब्याई हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गौ को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ के जल पीते हुए हटाने से पुत्र का वियोग का दुख भोग रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, इसलिए राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बताइए। लोमेश मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण भी करो। इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति भी होगी। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई। जब श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी आई तो लोमेश ऋषि की आज्ञानुसार राजा सहित सब ने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और जागरण भी किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसका एक बड़ा तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण मास की शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। इसलिए संतान के सुख की इच्छा रखने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। बोलो पुत्रदा एकादशी की जय। अब सुनो आरती। ओम जय श्री कृष्ण हरे प्रभु, जय श्री कृष्ण हरे। भक्त जनों के संकट पल में दूर करे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। परमानंद मुरारी मोहन गिरधारी, प्रभु मोहन गिरधारी। जय रस रास बिहारी, जय रस रास बिहारी, जय जय गिरधारी। ओम जय श्री कृष्ण हरे। करे कंकन कटी सोहत, कानन में बाला, प्रभु कानन में बाला। मोर मुकुट पीतांबर, मोर मुकुट पीतांबर, सोहे बनमाला। ओम जय श्री कृष्ण हरे। दीन सुदामा तारे
सबके दुख टारे, स्वामी सबके दुख टारे। गज के फंद छुड़ाए, गज के फंद छुड़ाए, भव सागर तारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। हिरण्याकश्यप संहारे, नरसिंह रूप धरा, प्रभु नरसिंह रूप धरा। पाहन में प्रभु प्रकट, खंबे में प्रभु प्रकट, जम के बीच परे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। पापी कंस विदारे, नल कबूर तारे, प्रभु नल कुबेर तारे। दामोदर छवि सुंदर, दामोदर छवि सुंदर, भगतन के प्यारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। काली नाग नथैया, नटवर छवि सोहे, प्रभु नटवर छवि सोहे। फन फन नाचा करते, फन फन नाचा करते, नागन मन मोहे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। राज्य उगर सन पाए, माता शोक हरे, प्रभु माता की शोक हरे। द्रौपदी सुतापत राखी, द्रौपदी सुतापत राखी, द्रोणा लाज बरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे, प्रभु जय श्री कृष्ण हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे। फिर से निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।